कैसे हैं आप? आज हम आपका भारतीय संविधान का निर्माण तथा भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा पर बात करेंगे कि संविधान का निर्माण की व्यवस्था किस तरह से थी। जैसे हमने दक्षिण अफ्रीका को देखा, दक्षिण अफ्रीका और भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग हुई। देखिए, वहाँ की परिस्थिति अलग थी, भारतीय परिस्थिति अलग थी। आपको पता होगा कि भारत में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के दो हिस्से हुए, एक आपका भारत और एक पाकिस्तान। उसमें आपके कम से कम है दोनों समुदाय के लोगों हैं 10 लाख लोग हैं वो मारे गए। अर्थात भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया एक रक्त रंजित घटना से हुई। दोनों की जो स्थितियां हैं वो आपकी अलग हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो संविधान निर्माण का रास्ता है कैसा है। संविधान निर्माण देखिए, भारत का और आपका अफ्रीका का संविधान है वो अलग अलग स्थिति में। अलग में कैसे है कि अफ्रीका में है संविधान के बारे में है सोच विचार है, आंदोलन के समय हुआ, जबकि यहाँ संविधान निर्माण की प्रक्रिया से पहले ही बहुत सारी संस्थाओं के बारे में है, संविधान के आदर्शों के बारे में है वो पता हो चुका था कि उनके बारे में कि किस तरह से कार्य है वो आपका करना है। लोकतंत्र की अधिकांश बुनियादी बातों पर है समय समय पर बात होती रही, अर्थात बातें सहमति उन पर पहले हो चुकी थी। उन सहमतियों को क्योंकि हमारे यहाँ की जनता को जगाने का कार्य है वो बस करना था कि यहाँ किस तरह की व्यवस्था होगी, वैश्य मताधिकार होगा, इन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। 1988 आपका 1928 जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान है वो आपका कुछ लिखा, वो आपका अलग था। 1931 में जो कराची में अधिवेशन हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें भी एक आपका संविधान के प्रस्ताव के बारे में या संविधान की रूपरेखा के बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। तो संविधान पर कार्य हम बहुत पहले से कर रहे थे। उसके बाद जब आपका 1937 में है यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन हुए, उसमें हमारा चाहे प्रत्यक्ष पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन हमें उन संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, उन शासन चलाने की व्यवस्था के बारे में है एक बहुत बड़ा आधार मिला। और उसके साथ साथ 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि भारतीय संविधान का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है, वो उसका आधार है। उन सभी बातों से है हमारे संविधान की जो बेसिक या बुनियादी बातें हैं उन पर हमारी सहमति हुई। 1940 में है आपका देखते होंगे कि संविधान बनाने के बारे में है वो बातें हुई, कैबिनेट मिशन वगैरह आया, उसने भी है आपका संविधान बनाने की है वो चुनौती दी। तो ये सारी चीज़ है। फिर हमने हर आदर्श को अपनाने की बात की, जहाँ समाजवाद की बात हुई कि हमें समाजवादी वाली व्यवस्था को भी अपनाना होगा, कि हमें जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति में है जो बंधुता की बात है, वो वाली बात है वो आपकी बात की गई। अमेरिका के संविधान से है लोगों के मौलिक आपके जो आपके अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, साथ ही साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उन सारे विचारों को, आदर्शों को है वो अपनाने की बात हुई। अब उसके बाद क्योंकि संविधान बनाने के लिए कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए, उस पर हम बात करते हैं आपका संविधान सभा। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, संविधान सभा कि कौन इसमें शामिल होगा, संविधान सभा होती क्या है, अर्थात जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई सभा जो कि एक देश का सर्वोच्च दस्तावेज बनाने का कार्य करती है, वो संविधान सभा कहलाती है। अर्थात देश का शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक संविधान बनाने का जो कार्य करती है, उनकी बनाई हुई सभा ही या उन लोगों को संविधान बनाने के लिए जो बनाए गए लोगों की सभा ही वो क्या थी, संविधान सभा। अर्थात लोगों के या जनप्रतिनिधियों के द्वारा संविधान लिखने के लिए बनाई गई एक सभा को ही हम क्या कहते हैं, संविधान सभा। और यह संविधान सभा
देखिए इस संविधान सभा में कौन किस किस को है वो शामिल किया गया, किसको नहीं आपका। दूसरी चीज है इस संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को। अब जब 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसका है वो मुस्लिम लीग ने है बहिष्कार किया। अब यहाँ पर जब कोई सभा बनाई जाती है तो उसका कोई अध्यक्ष होना चाहिए, तो उसमें एक सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो आपका सच्चिदानंद सिन्हा, कि तब तक कोई अब जब तक स्थायी अध्यक्ष ना बनाया जाए तब तक कोई चीज को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए, तो उसका अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर 11 दिसंबर को है 11 दिसंबर 1946 को है इसके स्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद है बनाए गए। दूसरा है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने है उद्देश्य प्रस्ताव है वो आपका पेश किया। और आपका इसी उद्देश्य प्रस्ताव से ही संविधान के निर्माण की कार्यवाही है वो आपकी शुरू हुई। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को है 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। 22 जनवरी 1947 को। अब दूसरी चीज थी कि भाई इस संविधान सभा में हमारे कितने सदस्य थे, तो आपको बताएं कि संविधान सभा जब आपकी बनाई गई, क्योंकि उस समय भारत की लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी, तो 40 करोड़ जनसंख्या थी तो उसमें यह आधार रखा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति रखा जाएगा, अर्थात 400 लोग हैं आपके होने चाहिए। तो संविधान सभा में हमारी सदस्य संख्या रखी गई 389। आपका 300 है 89 रखे गए, जिसमें से 292 है वो ब्रिटिश प्रांत से थे। 292 ब्रिटिश प्रांत और 4 आपके जो आपके प्रेसिडेंसी थी उनसे अर्थात 296। और उसके साथ साथ है देसी रियासत 93 देसी रियासतों से। देसी रियासतों से है वो आपकी रखी गई। दूसरा चीज आती है जो हमारा, क्योंकि इन्हीं ने है हमारा संविधान का निर्माण है वो कार्य किया। फिर भाजपा का विभाजन हुआ। भारतीय संविधान सभा को लिखने वाले जो लोग थे वो थे आपके 299। कारण क्या था, क्योंकि देसी रियासतों का उस समय भविष्य निर्धारण नहीं हुआ कि देसी रियासतें हैं वो कहाँ मिलेंगी। दूसरी चीज और है कि देसी रियासतों के बारे में जब यही नहीं था, तो आपका जब मुस्लिम लीग ने है इसका जब बहिष्कार किया गया, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिस्टर आपका चर्चिल, और उन्होंने कहा कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसका दूल्हा ही गायब है, अर्थात जिसकी शादी हो रही है वो शादी कराने वाला व्यक्ति ही गायब है। ऐसी एक आपकी संविधान सभा है। कुछ फैक्ट और बता देते हैं कि संविधान सभा में जब संविधान सभा बनाई गई उसमें 15 महिलाएं शामिल थी। और उसमें एक मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कई नाम पूछने उसका ध्यान रखिए, आपका बेगम अय्याज रसूल। बेगम
अय्याज रसूल। दूसरी चीज और है कि ये आपका संविधान सभा ने आपका बहुत लंबे समय के बाद एक संविधान का निर्माण किया और उसके कुछ प्रावधान हैं। हमने 16 आर्टिकल ही 16 आर्टिकल हैं। 26 आपका नवंबर है 1949 को है अपनाए गए। कब आपका 26 नवंबर। इस दिवस का कहीं महत्व है, आपका कम ना हो जाए। आपके एक संविधान विधि वेता लक्ष्मी मंगल सिंघवी की आपकी सिफारिश पर या उसकी कमेटी के अनुशंसा पर है इसको विधि दिवस के रूप में आपका मनाते हैं। बाकी ये हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये सारी संविधान को आपका कि ये संविधान है हमारा कि भाई देश के आप देखते होंगे कई देशों में जो संविधान बनाया गया वो संविधान है जब स्वतंत्रता के बाद है उसको बदला गया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण क्या था कि भारतीय संविधान है वो विभिन्न लोगों की आपसी सहमति से बना हुआ था, जिसमें विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग और सभी विद्वान लोग थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोग ही, हाँ उस समय कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन संविधान सभा में बहुत सारे लोग हैं जो कि संविधान से अर्थात आपका दूसरी पार्टियों के लोग भी उसमें शामिल किए गए। संविधान सभा में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल नहीं थे, एक महात्मा गांधी, एक आपका अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन आपका यह भी नहीं माना जाए कि जब गांधी जी शामिल नहीं हैं तो क्या उनके विचारों को शामिल नहीं किया गया हो, क्योंकि उनके अनुयायी आपका गांधी के विचारों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल थे। तो उसमें सभी कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाए, शहरी क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाएगा, सरकार का स्वरूप क्या होगा, उन सभी बातों पर है आपकी बातें की गई। दूसरी चीज थी कि भाई इसके लिए एक प्रारूप समिति क्या होती है? प्रारूप समिति देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी। जब हमें किसी तरह का कोई मॉडल बनाना है तो उसका एक प्रारंभिक रूप होता है, अर्थात जब किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप ही जो बनाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, हम प्रारूप कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या उसको हम कह देते हैं BR अंबेडकर। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, आपको पता होगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया है भारत में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अर्थात लगभग 3 वर्ष है वो आपकी चली। 3 वर्षों में है 114 दिन है बहसें हुई, 140 दिन। जब भी बहस हुई उसके आपकी रिकॉर्डिंग की गई, साथ ही साथ है उनको है जो डिबेट हुई उनको प्रकाशित भी किया गया। इन सारी चीज़ों को है हमने किस में शुरू किया, संविधान सभा के रूप में। उस पर हम आगे बात कर रहे हैं, वो है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। संविधान की बुनियादी मूल्य। देखिए बुनियादी मूल्य है वो क्या है कि भारतीय संविधान में है कि उसका दर्शन क्या है, उसका वचन क्या है, उन सारी चीज़ों पर है। जैसे कि आपका गांधी की बात है, गांधी जी ने अपनी 1931 में है अपना यंग इंडिया में है अपना एक
सपना पेश किया था 1931 में। उनकी पत्रिका थी यंग इंडिया। और यंग इंडिया में है उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश जिसकी जो गुलामी और अधीनता से मुक्त, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है वो सभी समाज का विकास है वो आपका किया जाए, जहां पर है भेदभाव छुआछूत है वो नहीं हो, अर्थात सभी लोग हैं एक मेलजोल के साथ कार्य करें। बुनियादी शिक्षा है सभी को प्रदान की जाए, साथ ही साथ है बुनियादी शिक्षा के साथ साथ है लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जब वो आपके कुटीर उद्योग पर अगर बल देते थे तो उसका कारण क्या था कि लोग अधिक से अधिक स्वावलंबी बने। इन सारी बातें आपकी की गई। उसके बाद अंबेडकर का मन था कि भाई सभी समाज में बराबरी है वो दी जाए, और बराबरी है अब वो सारी चीजें हैं जो समाज में असमानता है उस असमानता को कैसे कम किया जाए। तो उनका विचार थोड़ा सा गांधी से अलग था। देखिए आपके गांधी हैं वर्णवाद की बात करते थे कि समाज में है वर्ण होने चाहिए, लेकिन ये उनसे अलग थे और इन्होंने उसकी आलोचना भी की और उनके विचार थोड़े से अलग हैं। इन्होंने कहा कि 1950 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान अर्थात हमारे देश में लोग समान तो होंगे, लेकिन जो वर्ग निचले हैं उनको कुछ ना कुछ हमें आपकी प्राथमिकता है वो देनी होगी। आर्थिक सामाजिक लाभ अर्थात आर्थिक सामाजिक न्याय है वो तभी संभव है जब उस भेदभाव भी आपका किया जाएगा, अर्थात समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए निम्न वर्गों का विकास करना भी क्या होगा आवश्यक। जब देश स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947 की रात और 15 अगस्त की शुरुआत रात के 12 बजे आपका नेहरू है लाल किले की प्राचीर से है उद्घोषणा करते हैं कि सब जब दुनिया है सो रही है, क्योंकि जब आप रात के समय 12 बजे क्या होगा सोते हैं, जब पूरा देश सो रहा है तो भारत है वो जाग रहा है। भारत अपने नए भविष्य का तस्वीर है नए प्रारूप में है वो आपका लिख रहा है और हम एक नए भविष्य का निर्माण है वो करने के लिए आतुर है। तो उन सभी विचारों को है भारतीय संविधान के जो बुनियादी मूल्य हैं उसमें शामिल किया गया। अब वो बुनियादी मूल्य किस तरह से क्या किया उस पर हम बात करते हैं। वो है आपका संविधान का दर्शन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी क्या है। संविधान का दर्शन कि जो हमें स्वतंत्रता की प्रेरणा दी है, जो आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी है, अर्थात किसी सोच और काम को दिशा देने के लिए जो बुनियादी जो हमारा बेसिक विचार है उसकी बात करते हैं कि हमारा दर्शन कैसा है कि हम। और देखिए जब भी कहीं किसी देश का संविधान लिखा जाता है तो उसके वहां पर प्रेम्बल लिखी जाती है, उद्देश्य का लिखी जाती है। जिसे हम प्रस्तावना भी कह देते हैं। प्रियम्बल किसी संविधान का है वो वाला भाग जहां संविधान की शुरुआत है कुछ विचारों कुछ लाइनों से, अर्थात आपका एब्स्ट्रैक्ट रूप से की जाती है। साथ ही साथ है इनका भाव है पूरे संविधान में होता है, अर्थात संविधान का निचोड़ जिस भाग में होता है उसे प्रस्तावना कही जाती है, जो कि संविधान के शुरुआत में होती है। वो ही संविधान का सार है। और आप देखते होंगे कई बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जब डिसीजन आते हैं तो प्रस्तावना को है वो कोट किया जाता है, अर्थात रेफरेंस आर्टिकल का रखा जाता है, लेकिन कोट इसको किया जाता है क्योंकि ये संविधान का है वो बेसिक आधार होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको बताई गई है जो कि हमारे संविधान में भी है। अब हम संविधान के जो आपका प्रस्तावना है उस प्रस्तावना या उद्देश्य का पर है वो आपके अलग वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।